क्या हो गया है फेरित? तुमने ही बताया था ना उन्हें, तुमने ही बताया था ना उन्हें पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों चीख रहे हो। मेरे सामने भोली मत बनना, हरगिज़ नहीं। सुबह सुबह मेरी आंटी को तुम यहाँ पर चाय पीने के लिए उठाने तो नहीं आई होगी ना? तुमने हमें देखा और सारी बात आकर नीचे बता दी। आखिर क्या बनती जा रही हो तुम? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम खुद क्या कर रहे हो फेरित? मैं क्या कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब मैं आप दोनों को आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे और उसके बीच मत आइएगा। मैं सेरान को कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम कोई गलतफहमी मत पालना। सुन रही हो तुम? इस बात को समझ जाओ तो बेहतर है। अब तुम दोनों की बात करने के लिए या कुछ ठीक करने के लिए काफी देर नहीं हो गई है फेरित? आंटी बात सुने, आपकी इन हरकतों से बहुत कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर आप इतना इसरार नहीं करती हम सबसे तो ये बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं कभी। क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है या फिर उस जिद्दी सेरान की वजह से? अपनी आंखें खोलो फेरित। सेरान का इसमें कोई कसूर नहीं और जो कुछ वो पहले कर चुकी है उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। यहां तक कि तुम भी, तुम्हारी वजह से उसके बाबा उसके साथ क्या करेंगे तुम जानते भी हो। हाँ, सही किया है तुमने ये। और तुमने मेरे साथ क्या किया है फेरित? तुम्हें लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? मैं ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करूंगी? क्या करूं मैं? खुद को मार लूं, मर जाऊं मैं? क्या करूं मैं? क्या बकवास करनी शुरू कर दी है तुमने? ये क्या फजूल बातें कर रही हो पहले? मैं कल ही अपने भाई को दफना कर आ रहा हूं और फिर तुम यही बातें कर रही हो मुझसे। बात सुनो तुम मेरी, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो करना है करो अब। आबदीन, फेरित मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि कुछ हुआ है। बाद में बात करूंगा इस बारे में, तो प्लीज। चलो ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? मैं अकेला जाऊंगा। ये वाली गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? क्या करने वाले हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, हवा खाने जा रहा हूं। अकेला रहना चाहता हूं थोड़ी देर। कोई ना कोई बात है फेरित, मैं तुम्हें जानता हूं। आबदीन, मैं कह रहा हूं ना तुमसे अकेला रहना है मुझे, तो प्लीज बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। फिलहाल मुझे चाबी दो। गाड़ी में है। फेरित, मुझे मालूम है कि ये जगह और वक्त मुनासिब नहीं है, जानता हूं, लेकिन सोना का कुछ मालूम है तुम्हें? मतलब क्या सेरान से बात हुई तुम्हारी? मुझे नहीं मालूम आबिदी, यानी सेरान से पूछा था तो उसने बताया था कि बस ठीक है। हाँ, अगर कुछ और मालूम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ओके? ठीक है, जब भी तुम्हें कुछ मालूम हो तो मुझे बताना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ठीक है। खिड़की पर बैठे यूं राह तकना बहुत मुश्किल है, कहीं तुम्हें इसकी आदत ना पड़ जाए। कितना अच्छा होता अगर तुम अपनी मां की तरह समझदार होती। जरा होश के नाखून लो। अगर तुम मजबूती से अपने पैरों पर ना खड़ी रही तो इस घर का तूफान तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा।
क्या जरा सी मुश्किल आने पर तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे? उम्मीद? कैसी उम्मीद? कहाँ की उम्मीद अफाकत आंटी? क्या आपको नहीं नजर आ रहा मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है? मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं जी सकती। मैं अपनी और कितनी बेइज्जती करवाऊं उस लड़की के सामने। अब जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ मैं नहीं पहचान पाती कि ये मैं ही हूँ। अगर ऐसा करती रहोगी तो फेरित को खो दोगी। मैं वैसे ही खो चुकी हूँ फेरित को। खो दिया है मैंने फेरित को। ठीक है, तुम मेरे पास आई और मैंने वही किया जो करना चाहिए था। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं देखी जा रही उन दोनों की सच्ची मोहब्बत। मैं नहीं देख सकती। तुमने पूरी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा करके रख दिया। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? रात को घर से भागकर उस लड़के के साथ रात तक करना क्या चाहती थी तुम? अरे इन्हें देखो, सामने से हटो मेरी बात सुनो। तुम मुझे रुस्वा करके उसके साथ ना ही भाग सकती। अब मैं तुम्हारा बाप समझी। दिल तो चाह रहा तुम्हारी जान निकाल लूं मैं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। शुक्र करो मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। फिर तो तुमने रात को क्या किया बताओ मुझे। सच सच बताओ। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? अब तुम उसकी बीवी नहीं रही हो, इस बात को समझ लो। तुम्हारी उससे तलाक हो चुकी है। तलाक होने के बाद इस सब करने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, मुझे अब सच सच बताओ, तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ सरान? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब से तुम अंतिम से यहाँ आई हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो वापस अंतिम चली जाओ, वहाँ जाकर सब समझ आ जाएगा। तुम अंतिम जाओगी, समझ लो ये बात। बाबा प्लीज बाबा बात सुन। अंतिम नहीं जाना चाहती हूँ मैं, खुदा के वास्ते। नहीं जाना चाहती? नहीं जाना। चलो फिर ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ लेकर जाना है, पता है मुझे। देखो बाबा। सहरा बाहर निकलो। चलो हाथ उठाओ यहाँ से, बाहर निकलो। बाबा मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, ऐसा मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि बाहर निकलो। अंतिम नहीं जाना तो यही रहना होगा। बाहर निकलो। बाबा, बाहर निकलो। तुम ऐसे नहीं समझो। आराम से काजिम अंकल, आप मेरे घर पर हैं। सहरान, बाबा कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे पाँव में जूता नहीं है। तुम अंदर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अंदर जाओ यहाँ से। बाबा जाओ अंदर जाओ, चलो चले जाओ अंदर। छोड़ो मुझे। से अंदर लेकर जाओ। चलो अंदर जाओ। आवाज नहीं आ रही? तुम कहाँ भाग रही हो? इधर आओ मेरे पास। जाने दे मुझे बाबा, जाने दे। नहीं जाओगी तुम। जाने दे मुझे यहाँ से बाबा। यही बाबा रहोगी छोड़े अब मुझे, तुम। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें यही रहना जाने होगा, दे। वरना मैं तुम्हें अंतिम भेज दूंगा। जाओ तुम अपनी बहन के पास जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ? अंदर लेकर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। ठीक है, आप अंदर चले 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 अंदर चले। चलो जल्दी करो, अंदर चलो चलो जल्दी। आगा आइए। चलो। आगा देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया आपसे। अपनी बड़ी बेटी को आपके पोते की दुल्हन बना दिया और अब मैं अपनी छोटी बेटी को भी यहाँ ले आया हूँ। अगर आपने इनकी जल्दी शादी ना करवाई तो मैं पागल हो जाऊंगा और इनकी जान ले लूंगा। खैरियत तो है कासिम? क्या कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे किया हुआ वादा पूरा किया है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उस कोहरान खानदान से लड़ सकूं।
अब मेरी छोटी बेटी की भी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तारिक और सिरान की शादी जल्द हो जाए। आराम से काजिम अंकल, शोर क्यों कर रहे हैं आप? हमारी जिम्मेदारी है। पहले तुम खुद को संभालो, इतना गुस्सा न करो। तुम्हारा रंग पहले ही पीला पड़ चुका है। नहीं नहीं आगा, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। अगर इजाजत हो तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। काजिम, परेशान मत हो। तुम्हारी बेटियां मेरे पास अमानत है। जैसी तुम्हारी बड़ी बेटी यहाँ है वैसे छोटी भी रहेगी। हम इन पर नजर रखेंगे और इनका बहुत ख्याल रखेंगे। और हाँ, हतीजे साहबा को बहुत एहतराम के साथ मेरा सलाम कहना। इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे। बाबा, बाबा रुके। बाबा प्लीज रुक जाए, बात सुने। बाबा, बाबा प्लीज यहाँ ना छोड़े। बाबा, बाबा आपकी बेटी हूँ मैं, कासिम आगा की बेटी हूँ मैं। बाबा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ यहाँ मुझे अकेला छोड़ के मत जाए। बाबा प्लीज, बाबा मुझे यहाँ ना छोड़े। खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले जाए बाबा, खुदा के लिए। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती बाबा, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए बाबा, प्लीज यहाँ ना छोड़े बाबा, प्लीज। बाबा प्लीज यहाँ ना छोड़े मुझे बाबा। बाबा प्लीज, आपको मुझ पे जरा भी रहम नहीं आ रहा, प्लीज मुझे यहाँ ना छोड़े बाबा, ना छोड़े। तुम्हारा कितनी शर्म की बात है। सिरान, लो थोड़ा सा पानी पी लो। सिरान, ऐसा मत करो। तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो। तुम हमारी दुश्मन नहीं और तुम्हारी बहन भी यहाँ पर मौजूद है। अपनी बहन को लेकर कमरे में चली जाओ। सोना, शाबाश, ले जाओ। चलो मेरी जान, आ जाओ। मुझे तो लगा दुल्हन के आने के बाद मुझे आराम मिलेगा, मगर देखो इन्हें, ये तो उल्टा मुझसे खिदमत करवा रही हैं, जबकि इन्हें मेरी खिदमत करनी चाहिए थी। क्या हो गया अम्मी? चुप हो जाए, खामोश। आ जाओ, चलो आराम से आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी जान, बैठो। तुम ठीक हो ना मेरी बहन, मेरी जान? सब ठीक है? ओके? ठीक नहीं हूँ आपा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। बुरे हाल में, इतने बुरे हाल में हूँ कि आपसे भी नहीं पूछ सकती कि आप कैसी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे बारे में भूल जाओ मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ तुम, ठीक है? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे आपा, माफ कर दे। बाबा जब आपको घर से लेकर गए थे तो मुझे समझ जाना चाहिए था, मुझे अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था। जानती हूँ मैं मेरी जान, खुद को कसूरवार मत ठहराओ तुम, ठीक है? और देखो वो तुम्हें भी यहाँ ले आए सहरान। तुम रिलैक्स रहो, ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आप वाकई में ठीक हैं क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? वो कैसे लाए तुम्हें अपने साथ? सेरान, कहो। क्या सेरान से बात कर सकता हूँ मैं अकेले में? अकेले में बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है आपा, कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके इल्म में होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। हाँ डरी हुई हूं मैं, लेकिन तुमसे नहीं, फेरित के टूट जाने से डरती हूं मैं। कोई गलत फहमी मत पालना, मुझे हासिल करके भी मोहब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें। आराम से, आराम से, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तुम जैसे इंसान से बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसा आदमी हूं मैं? एक बुज़दिल आदमी हो तुम, बुज़दिल।
अपने घटियापन को मर्दानगी समझते हो ना? तुम्हें क्या लगता है बंदूक हाथ में लेके डरा धमका के किसी से कुछ भी करवा लोगे? सेरान, बात सुनो मेरी। जो कुछ तुम कह रही हो सकता है तुम्हें उस पर पछताना शायद पड़े। तुमसे भी ज्यादा जान चुकी हूँ मैं तुम्हें। सेरान। क्या सेरान? क्या सेरान? हाँ, मर्द हो क्या वाकई? हाँ, तो फिर मर्दों की तरह बात करो ना। तुम जानते भी हो तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हो यहाँ। एक घटिया इंसान हो, घटिया तरीन इंसान हो, जानते हो? सेरान, आराम से बात करो। और उम्मीद भी क्या रखते हो? हाँ, क्या उम्मीद लगाए बैठे हो तुम मुझसे? बताओ ना मुझे, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्या ये कि जब तुम घर आओ तो तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दूं मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फरमाबरदार बीवी बन के रहूंगी मैं? मैं फेरित को चाहती हूँ। सुन लिया तुमने? बेपनाह मोहब्बत है मुझे, उसकी खातिर जान भी दे सकती हूँ अपनी। तुम ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना कैसे चाहते हो? हाँ, क्या गैरत नाम की कोई चीज नहीं है तुम में? कौन ऐसी औरत से शादी करना चाहेगा जो किसी और से मोहब्बत करती हो? ऐसी औरत को अपनी बीवी बनाने का सोच भी कैसे सकते हो तुम? क्या ये है तुम्हारी गैरत? ये है तुम्हारी मर्दानगी? तुम्हें तो एक आदमी कहते हुए भी घिन आती है मुझे। तारिक, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें अकेले में इसलिए बात करनी थी कि तुम चिल्ला सको? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ आपा, कुछ नहीं हुआ। हर किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आऊंगा। कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा तुम्हारे लिए। अपनी बहन को संभालो, दिमाग खराब हो गया है इसका। सेरान, मेरी जान, चुप हो जा। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, मतीन कोई आया गया अभी तक? नहीं फैरिस साहब, काजिम साहब और सैरान साहब दोनों नहीं आए। क्या तुम्हें यकीन है मतीन? हो सकता है कि पार्किंग की तरफ से आए हों। ऐसा मुमकिन नहीं सर, मैंने सारे कैमरास चेक कर लिए हैं। ठीक है, वो जैसे ही आए तो मुझे फौरन खबर करना, समझ गए? ठीक है फैरिस साहब। काजिमा, उम्मीद है जैसा तुम्हें समझता हूं वैसे साबित ना हो। सेरान, यानी हुआ क्या है आखिर? हाँ, बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? भाग गई थी कल रात घर से। क्या मतलब? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और घर से भाग गई। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद सो गई मैं और बाबा सुबह होते ही वहां पहुंच गए। उन्हें कैसे पता चला नहीं मालूम। बाबा ने क्या किया फिर? क्या हुआ उसके बाद? फेरित और तुम्हारे साथ क्या किया उन्होंने? इस बारे में ना ही पूछे तो बेहतर है। ये बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बहुत ही खौफनाक था वो मंजर, बयान नहीं कर सकती।
और आप प्लीज अपने साथ ऐसा मत करें आपा। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? सहरान, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। हाँ, अपने आप को मैंने खुद तबाह किया है और तुम्हें फेरित से अलग कर दिया। आपा मेरी जान, आपने मुझे किसी से अलग नहीं किया। अल्लाह के अलावा हमें अलग करने की किसी में हिम्मत नहीं है, समझ गई? खास तौर पे कल रात जो हुआ उसके बाद। क्या कहा तुमने कल रात? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सहरान, क्या हुआ है? बोलो, बताओ मुझे। हम दोनों हाँ, हम दोनों मतलब फेरित के साथ पहली दफा मैं और फेरित करीब आए। मतलब अरे, तुम मजाक करी हो? हाँ, सीरियस हो क्या? हाँ, बताओ ना मुझे, कैसे हुआ ये सब कुछ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मैं आपको? आप हालात नहीं देख रही क्या? हाँ, कैसे बताती का क्या मतलब है सहरान? मुझे सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है जानने का, बताओ ना। कैसे बताऊं आपा? तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि कैसे बताऊं? तुम कैसे घर से भागी, वहाँ कैसे पहुंची? बेटा, तुम दरवाजा खोल के कमरे में क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही वो लड़कियां? क्या हो गया है अम्मी? क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकती आप? देखा, चुप हो गई वो। उनकी बातें सुन के इतनी खुशी मिल रही थी मुझे। तुम्हारे लिए स्लीपर्स लाया था ताकि तुम आराम से चल सको। शुक्रिया। तुम बातें करो करो, अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करो। मैं वैसे भी जा रहा था यहाँ से, जब भाई आएगा फिर वापस आऊंगा। हाँ, क्या तुम उसे चप्पल देने के लिए आए थे यहाँ? पहले ही दिन से गिरी हुई हरकतें शुरू कर दी। जो मेरा दिल चाहेगा करूंगा। आप कौन होती है कहने वाली? आप मुदाखलत मत करें, ये मेरी बीवी और मेरा मामला है। खामोश हो गई हैं वो। आप आए मेरे साथ। क्या आपको यकीन है कि सिफत नॉर्मल है? नॉर्मल तो नहीं कहूंगी मैं उसे, लेकिन कम से कम तारिक की तरह नहीं है वो। सहरान, यही समझ लो कि इस फैमिली में सबसे ज्यादा नॉर्मल सिफत ही है। हाँ, वो लगता भी है। यानी हर कोई अजीब है यहाँ, पागलों की तरह। सहरान, मेरी एक सलाह मानो कि तुम। बेहतर है कि तारिक को गुस्सा ना दिलाओ। बस कर दें आपा, उससे हरगिज नहीं डरूंगी। वो चीखने के अलावा कर भी क्या सकता है? इस तरह के हालात कई दफा देख चुकी हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा खुद को। हाँ, क्या हुआ? कल रात की बात बहुत बहादुर हो गई हो तुम। हाँ आपा यार, बताओ मुझे। हाँ तो ये हिम्मत तुम्हें फेरत ने दी है ना? बस भी कर देना। अल्लाह अल्लाह, या मेरे रब। अल्लाह खैर करे। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह, सब खैरियत होगी। सहरान कहाँ है? मैं मर रहा हूँ, वाकई मर रहा हूँ। सहरान कहाँ है? सहरान, सहरान वो जहन्नुम में है, वो खत्म हो गई है। मैं उसे छोड़ आया हूँ, उसे सिफत आगा के घर छोड़ आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इस्मा, मुझ में ताकत नहीं है कि तुम्हें मारूं। बाद में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा।
जाओ, मेरे लिए कॉफी बनाओ। तुम उसे जानते बूझते आग में कैसे धकेल सकते हो? रिलैक्स। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ना, तुम्हारा खाना ठंडा होगा, फिक्र मत करो। जरूर। क्या वाकई तुम्हें मुझे देखकर इतनी खुशी हुई है? बहुत याद किया तुमने मुझे। बहुत ज्यादा। तुम तो मेरे ख्वाबों में आते हो फेरित, तुम्हें क्या पता। तो क्या पियोगे, चाय, कॉफी या तुम्हारी फेवरेट चीज? हैरत है, इस बार अपनी पानी वाली गन नहीं निकाली तुमने। चलो आ जाओ, जल्दी करो। चले आ जाए तारिक साहब। फेरित, तुम अकेले में बात करना चाहते थे तो ये जगह मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, और मैं तुम्हें गाड़ी में लेकर भी घूम सकता हूँ। महंगी गाड़ी में बैठकर जब सर निकालोगे ना, बाहर हवा लगेगी, मजा आ जाएगा। ऐसी चीजें पसंद है ना तुम्हें? ऐसी हरकतें करके ही तो तुम फेवरेट बनते हो। हाँ तो ऐसा लगता है तुम्हें? नो, मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीजें पसंद नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे तो हर वो काम पसंद है जिससे मर्दानगी साबित हो। मैं जानना चाहूंगा वो क्या चीजें हैं, मुझे भी बताओ ना यार। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। वाकई तुम नहीं समझ सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा ही तजस्सुस है तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं अच्छी तरह। गौर से सुनना। 1 मिनट। हाँ। मर्दानगी का पहला रूल है बहादुरी से जीना, और किसी को भी उसके सामने आए बगैर धमकियां ना देना। अगर तुम्हें किसी से कोई मसला है और बात करनी है तो फिर तुम्हें एक मर्द की तरह उसके सामने आकर उससे बात करनी होगी। ओके? मर्द बनने के लिए दूसरा रूल है कि अल्लाह का तुम्हें डर होना चाहिए कि वो तुम्हें देख रहा है। अगर तुमने कुछ किया है तो तुम्हें वो एक मर्द की तरह कबूल भी करना है। ना अपनी इस गन पर भरोसा करना, ना ही तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं। सिर्फ खुद पर यकीन रखना है। मर्दानगी का तीसरा रूल है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर चाहो तो इसे लिख भी लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें किसी की बीवी पर या बहन पर कोई गलत नजर नहीं डालनी। और अगर कोई ऐसा करता है, ये सोचो तुम ऐसा करते हो अगर, तो फिर तुम्हें अपनी ही गन निकालकर खुद पर रख के चला देनी है। ओके? ओके। तो आज का ये सबक जरूर याद रखना, क्योंकि अगर गलती से भी तुम भूल गए तो मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें दोबारा सिखाऊंगा। ठीक है? चलो बाय। इंसान जब मरते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? खौफ, तकलीफ, घबराहट, एक्साइटमेंट, कैसा महसूस करते हैं? कुछ जानते हो? अच्छा आदमी था तुम्हारा भाई, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी,
और मुझे उम्मीद है कि उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर तुम इसी तरह मेरे रास्ते में आते रहे फेरित कुरहान, तो तुम्हारी मौत पीसफुल नहीं होगी। हेलो बुरहान साहब, तारिक बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में हैं, मगर आपसे मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी है। हाँ, बहुत ज्यादा अर्जेंट है।